The camel ride is so much enjoyable. प्यारे दोस्तों, हमारा कैट टाउन बहुत ही सुंदर और शांत है, इसीलिए लोगों को यहाँ काफी आराम और शांति मिलती है। मैं आज अपना टिफिन लाना भूल गया। लगता है आज मैं गलती से मीको का बैग ले आया। और मैं भी मेरा टिफिन मेरे स्कूल बैग में रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम मेरा टिफिन शेयर कर सकते हो, पर हम 2 लोग हैं। मुझे और भूख लगी है। सुनो बच्चों, मेरे पास कुछ है, चाहो तो ये खा सकते हो। अरे कैमल अंकल। वेल, मैं कैट टाउन बहुत समय के बाद आया हूँ इसलिए। तो अब आप यहाँ थोड़े समय रुकेंगे ना? इस तरह आम चेयर में बैठने से कितना आराम मिलता है। तो दोस्तों, जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये कैमल जो यहाँ आराम कर रहा है असल में एक गाइड है और सभी यात्रियों की रेगिस्तान में मदद करता है। पर कैट टाउन के लोगों ने तो इसे हमेशा आराम करते ही देखा है। ये देखो, ये रहे कैमल अंकल। कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। सुनो बच्चों, कल क्या हुआ था? चलिए हम खुद बच्चों से ही सुनते हैं। कैमल अंकल ने अपना टिफिन हमारे साथ शेयर करके हमें भूखा रहने से बचाया। हाँ, और इसके अलावा सारा किची जो बेहोश हो गया था क्योंकि उसके सर पर लगी वो पानी वाली प्लेट खाली हो गई थी, उसे पानी दिया। फिर मिस्टर कैमल ने पेपे पेंगुइन को उसके घर पहुंचाया जो रास्ता भटक गया था। ये सब लोगों की मदद करते हैं। क्या आप कैट टाउन के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? इस आम चेयर में बैठने से कितना आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर कैमल जिनकी लंबी पलकें हैं और जो आराम से अपनी मर्जी से काम करते हैं। आखिर ऐसे लोग कैसे मशहूर हो जाते हैं, पर मुझे कोई नहीं पहचान सकता जबकि मैं रोज कितनी मेहनत करता हूँ। लगता है नियॉन सर को फिर दौरा पड़ा। मेरा अब मेहनत करने का जी नहीं कर रहा। सर आप फिक्र मत कीजिए, ये पीछे। इतनी छोटी बातों से मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नियॉन सर, ये तो तय कि नियॉन सर को हारना पसंद नहीं। इनके पीछे पीछे मैं भी मशहूर बन जाऊंगी। मुझे तो कैमल अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादातर आराम करते रहते हैं, पर जरूरत पड़ने पर आ जाते हैं। चलो मैं अपना होमवर्क बाद में कर लूंगा, अभी मैं सिर्फ आराम करूंगा। क्या काचिन और न्याको, तुम दोनों ने भी अपना होमवर्क नहीं किया? नहीं, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। वो मुझे अचानक बस आराम करने का मन कर रहा था। लगता है हम कैमल अंकल से इम्प्रेस हो रहे हैं। क्या एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया? ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। मैं बहुत ही हैरान हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे तो इनका शांत स्वभाव बहुत पसंद है। और देखो, इसकी पलके तो देखो, बिल्कुल लड़की लगता है। और ये लोग इसे प्यारा और मासूम कह रहे हैं। जब ये कोई गलती करेगा तब इन्हें पता चलेगा। अब आप क्या करने वाले हैं सर? बस तुम देखती जाओ। हम इसे स्वादिष्ट खाने से ललचाएंगे। जब इसे भूख लगेगी तो इसका खाने का मन करेगा, और खाने का मन करने पर ये उसे चुराएगा। चुराने पर ये अपराधी कहलाएगा और बस वो सोच में बढ़ जाएगा। क्या ये बालूशाही तुम्हें टेस्टी नहीं लग रही है? इसकी बाइट ले लो। लगता है उसे भी भूख नहीं लगी है। अगर आप लोगों को आराम करना है तो इस आम चेयर पर बैठना चाहिए। कोई बात नहीं, अपना पुराना प्लान तो फेल हो गया, पर ये काम करेगा। छी छी, तो बुरी बात है। जब वो इसकी आवाज सुनेगा और उसे अजीब लगेगा, फिर उसका चैन और आराम छिन जाएगा। अपना काम हो गया। अरे ये तो मजेदार है। उही, 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 उही। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओ, पता नहीं ये होने वाला था। चलो बच्चों, खूब शैतानी और मस्ती करो। उसे शोर शराबा और शैतानी करने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई मालिश कर रहा हो। मैं दोबारा फेल हो गया।
पता नहीं उसने अपनी पीठ पर लगे उस हम्प में क्या रखा होगा। तो बहुत टाइम लगता है। पर मुझे यकीन है कि ये इसके लिए बहुत जरूरी है, और अगर मैं इसे ले लूंगा तो ये बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे गुदगुदी हो रही है। सही मौका है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, इसीलिए मैंने इसे बांध रखा है। उसकी ये हिम्मत, मैं किसी भी तरह वो बैग लेकर ही रहूंगा। नियो सर अब छोड़िए भी, वो कैमल अपने काम पर वापस लौट गया, चला गया है। क्या कहा? वो यहाँ से भाग रहा है। वो मुझसे पीछा छुड़ाकर ऐसे भाग नहीं सकता। चलो उसका पीछा करें। यानी हम उस कैमल को ढूंढने निकले हैं। आओ तुम रुक जाओ। क्या हुआ? सुनो, जल्दी से मुझे वो बैग दे दो। मैं नहीं दे सकता, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। भागने की कोशिश मत करना। नियॉन सर जरा संभल कर, ये आसानी से गिर सकता है। आओ, पता है मुझे। प्लीज मुझे ये वापस दे दो, वापस दे दो। मुझे ये मिल गया। अब तुम जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओगे। सर इस तरह हिलना बंद कीजिए। देखो, अगर तुम यहाँ कुछ गड़बड़ करोगे तो खतरा हो सकता है। आओ, तुम हार गए हो, चले जाओ। नियॉन सर प्लीज रुक जाइए। चुप हो जाओ। इसीलिए तुमसे चुप रहने को कह रहा था। मेरा हाथ पकड़ो। हमारी टीचर गुस्सा हुई और उन्होंने हमें और भी ज्यादा होमवर्क दे दिया। बचाओ! हाँ? अरे इतनी सारी रेत, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो तो वहाँ है, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। ये रेत। यहीं पर, बस नीचे आ जाओ। ये तो कैमल अंकल की आवाज है। नियॉन का सुपर रेडर। बीदोरी, नियॉन का पुश अप रेस्क्यू। तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाता हूँ। अब मेरे पूरे शरीर पर रेत लग गई। तुम्हें हमारी मदद करने को किसने कहा था? वो हमारा हेलीकॉप्टर कहाँ चला गया? हम उसे रिमोट कंट्रोल से बुला लेते हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल भी खो तुम गया। नकाबपोश नियंडर से क्यों नहीं कहते? नियॉन का गोल गोल तूफान। मेरा हेलीकॉप्टर वापस आ गया। ओ नहीं, लगता है कि ये किसी काम का नहीं है। मैं तो इस कैमल से भी हार गया हूँ। ये बहुत ही दर्दनाक है। नियॉन दुखी मत हो, तुम मुझसे नहीं हारे हो। देखो, मेरे पैरों की बनावट ही ऐसी है कि वो रेत में नहीं धंसते, और मेरी लंबी पलकों की वजह से रेत मेरी आंखों में नहीं जाती। इसका मतलब है कि मैं नहीं हारा हूँ। और अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी इस बैग में क्या है। इनके बैग में तो ब्रेड, पानी की बोतल और कंबल है। पर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे जैसे इसमें कोई कीमती चीज हो? रेगिस्तान में बेमतलब की कोई भी चीज नहीं लेकर जानी चाहिए जो हमारा नुकसान करे। नहीं, मर गया। अंकल, क्या कैमल अंकल आपके दोस्त हैं? हाँ, ये सही है। काफी समय पहले उन्होंने हमारी जान बचाई थी। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रेत का तूफान थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। वो काफी मेहनत करता है। वो यहाँ कैट टाउन में सिर्फ आराम करने के लिए आता है, ताकि वो पूरी फुर्ती से रेगिस्तान जाकर फिर से मेहनत कर सके। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब वो आलसी नहीं अब है। हमें घर जाकर अपना अपना होमवर्क करना चाहिए। चलो अब सोच लिया है तो कर ही लेना चाहिए। मैं आ गया। भैया, नाश्ता तैयार है।
मैं होमवर्क करके खाऊंगा। हाँ? भैया को क्या हो गया? वैसे भैया हमेशा ऐसे ही रहे तो अच्छा है। जल्द ही हम ओएसिस में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी ठंड होगी और आप लोग साफ पानी भी पी सकते हैं। ओएसिस हमें रेगिस्तान में आराम देते हैं। अच्छे आराम के बाद जम के काम करना अच्छी बात है, और वो भी मन लगाकर काम करना। तो अब नियागो भी कैमल अंकल की तरह मेहनत करने लगा है और मिको भी इससे खुश है। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।